वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। देखो गाइस, अगस्त का महीना भी अब हमारा शुरू हो चुका है एंड आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। कभी भी हाफ ईयरली हमारे शुरू हो सकते हैं, बट हम में से 90% बच्चा ऐसा ही है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाफ ईयरली में आने वाला है हमारा हाफ सिलेबस, बट हम में से आधे से ज्यादा बच्चों का यही हाल है कि हमें कुछ भी नहीं आता है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या किया जाए, कैसे हम अब इतने कम समय जो हमारे पास बचा है उसमें हाफ ईयरली की ऐसी तैयारी कर ले कि हमारा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाए। मई जून जुलाई, आप मत सोचो कि सिर्फ आपने वेस्ट करा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार कहने के बाद भी मई टू लेके जुलाई तक, अप्रैल टू लेके जुलाई तक पूरा बर्बाद एंड वेस्ट कर चुके हो एंड स्टिल यू आर ऑन द चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 2, या फिर आप जो है बिल्कुल भी शुरू नहीं करिए पढ़ाई, आपको कुछ भी पुरानी चीजें नहीं आती है। सो टुडे आई विल टेल यू अ टाइम टेबल जो आप लोग अगर पढ़ना शुरू कर दिया मेरे बताए गए इस टाइम टेबल के हिसाब से, तो विद इन 1 मंथ क्या विद इन 10 to 15 डेज तुम्हें तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होते हुए देखने लग जाएगा, तुम्हें तुम्हारा प्रोग्रेस दिखने लग जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुम हाफ ईयरली में फेल हो जाओगे या हाफ ईयरली में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूंगी कि 70% आप लोगों के हाफ ईयरली में पक्के हो जाएंगे, चाहे आपने अभी तक कॉपी उठाई भी नहीं है, चाहे आपको एक चैप्टर भी नहीं आता। बिकॉज ये वाला जो टाइम टेबल है ये मैंने बनाया एक प्रॉपर रिसर्च के साथ में। आई हैव आस्क्ड मेनी स्टूडेंट्स कि भाई आपके स्कूल की टाइमिंग क्या, कोचिंग की टाइमिंग क्या है, एंड उसको मिक्स करके मैंने अपने बहुत ही ज्यादा मतलब तरीके से बैठ के इस टाइम टेबल को आपके लिए क्रिएट करा है। बट टाइम टेबल देखो फॉलो करना आसान नहीं होता है। सुबह आप कितने बजे उठोगे, फिर शाम को क्या करोगे, फिर क्या करने वाले हो, ये सब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं टू द पॉइंट आज आपको बताऊंगी, ऐसे पढ़ना है, इस समय में बैठ के पढ़ना है। बट यही चीज सबसे मुश्किल होती है। बच्चे एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं टाइम टेबल, और नेक्स्ट डे से फिर उसी वाले पैटर्न पे आ जाते हैं, टाइम टेबल्स फॉलो नहीं होते। तो गाइस, कोई भी चीज दुनिया में आसान नहीं होती है। आसान चीजों से तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे स्कोर तो नहीं ला सकते हो। अगर आपको विनर बनना है जिंदगी में तो थोड़ा मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम टेबल भी फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, थोड़े से जो वो मजे आते हैं आपको स्क्रोलिंग करते हुए, गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए, बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए, कि जब आप पढ़ने बैठते हो और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, हाय क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, इस टाइप से, तो थोड़ा सा उन चीजों को साइडलाइन करना पड़ेगा और अपनी प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देनी पड़ेगी। इस समय पे मेरी बात समझो, 5 महीने नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, इस महीने को तो बचा लो, अगस्त को तो बचा लो। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रॉमिस मी, कि आप सब मुझे प्रॉमिस करो दैट फ्रॉम टुडे, जब से मैंने आपको ये टाइम टेबल दे दिया है या जब से आप ये टाइम टेबल की वीडियो देख रहे हो, नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम टुडे। आई एम नॉट नेमिंग अ डिस्ट्रैक्शन, क्या है, वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ, नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम टुडे। एंड इस टाइम टेबल को आप 6 to 7 डेज तक फॉलो करके देखोगे एंड यू विल डेफिनेटली बी सेइंग दैट दीदी हमारी लाइफ बदल गई है इसे फॉलो करने के बाद। तो जल्दी से मुझे प्रॉमिस कर दो, नो डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम टुडे। आज से आपको इसको फॉलो करना शुरू करना है। मैंने जो आपको टाइम टेबल दिया ये मेरे पिछले बताए गए हर टाइम टेबल से बिल्कुल अलग है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी, अगर आप एक टॉपर हो तो भी, हर बच्चे को ये इक्वली मदद करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग के रूटीन की बात करें तो हर बच्चे का सुबह का रूटीन बिल्कुल सेम होता है। आप सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, थोड़ा सा नाश्ता करोगे, स्कूल चले जाओगे, बस से, साइकिल से, स्कूटी से, जैसे भी आप जाते हो। 2-2:30 बजे तक दोपहर में आप अब अपने घर से वापस आ जाओगे। वापस आने के बाद कुछ बच्चे जो है जाएंगे अपने ट्यूशन पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे घर पे ही रहेंगे। अब जो बच्चे घर पे रहते हैं उन्हें क्या करना है, इस समय के अंदर आप अपना मोबाइल उठाइए एंड यूट्यूब के ऊपर से या जो ऑनलाइन क्लास आपको अटेंड करनी है उस बीच में कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि 2-2:30 बजे आप स्कूल से घर आ गए हो तो आपके पास आने के बाद रेस्ट करके खाना वाना खा के यही होता है, आधा बच्चा चले जाएगा ट्यूशन, जिसके ट्यूशन नहीं है वो घर पे बैठ के यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे या अपने किसी ऑनलाइन पैक से। जैसे मेरे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो मेरे चैनल से ही पढ़ते हैं, वो कोचिंग नहीं जाते हैं, तो उस समय में बैठ के आपको अपनी क्लासेस अटेंड कर लेनी है। कैसा, कौन सा समय, हमारा दोपहर से लेके शाम तक का, शाम के दोपहर के 4 बजे 3 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक के पीरियड में आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस एंड कोचिंग्स को जो है कंप्लीट कर लोगे। इस वाले टाइम को मैं कह रही हूँ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वाला टाइम पीरियड। जब आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हो उस समय आप कुछ लर्न नहीं कर रहे हो, उस समय आप कोई भी चीज़ों को वो नहीं कर रहे हो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ठीक है, बिग डील, एक काम आपने कर लिया कि आप चैप्टर समझ चुके हो, आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम बात करेंगे जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वो होगा घर पे खुद बैठ के सेल्फ स्टडी करने से, और वो टाइम टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सेल्फ स्टडी का टाइम गाइस हमारा शुरू होगा, थोड़ा सा चेंज कर लो अपनी लाइफ को। अगर आपने थोड़े से चेंजेस कर लिए, इसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया,
डेफिनेटली 2 महीने 3 महीने में आपका बोर्ड्स तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक चेंज करना है आपको कि 8 बजे के बाद से, जो रात के 8 बजते हैं, उसके बाद से आपकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली सेल्फ स्टडी का टाइम होने वाला है। प्लीज़ आप ऐसी ऑनलाइन क्लास मत लो जो 8 से 9 भी चल रही हो, ठीक है, या 9 से 10, ऐसा तो मुझे लगता भी नहीं होगी। अगर आपकी है तो लीव इट, ठीक है। आपको मुश्किल से मुश्किल मैं कह रही हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक खाली हो जाओ कोचिंग से, अपनी ऑनलाइन क्लास से, और 8 बजे आपको अपने स्टडी टेबल पे मेक अ स्टडी टेबल एंड वहाँ पढ़ने बैठ जाना है। हर रात को 8 बजे आपको, जो जैसे हमारी माइंड में एक क्लॉक होती है, दोपहर में 2 बजे भूख लगनी होती है तो लग जाती है, सुबह आप किसी लोगों की नींद 5 बजे खुलती है ना, जैसे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, हमारे मम्मी पापा 6 बजे नींद उनकी खुलनी होती है तो खुल जाती है। ऐसे ही आप अपनी बॉडी को बना लो कि जैसे ही रात के 8 बजे आप अपने टेबल पे पहुंच जाओ पढ़ने के लिए। मैथ्स कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी मैं आपको सब्जेक्ट अभी बताऊंगी, आप पढ़ने बैठ जाओ 8 बजे। 8 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप अपनी सीट पे पढ़ने चले जाओ। तो यहाँ मैंने शेड्यूल बना दिया है, उससे पहले आप सुबह स्कूल भी हुआ है, कोचिंग भी हुआ है, अब 8 बजे तक फ्री होके यहाँ पे बैठ जाना है। अब कैसा रहेगा हमारा टाइम टेबल? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैं आपको हफ्ते के 7 दिन का बता रही हूँ आपको क्या शेड्यूल रखना है। सुबह आपने क्या किया, शाम को आपने क्या किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर बच्चे की अभी यही जो है प्रॉब्लम रहती है कि दीदी हम चाहते हैं पढ़ना, ऐसा नहीं हम चाहते नहीं थे पढ़ना, हम चाहते थे बट हमें टाइम नहीं मिला, स्कूल के बाद कोचिंग के बाद टाइम नहीं मिला। तो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ स्कूल और कोचिंग के बाद भी ये टाइम तुम निकाल सकते हो। 8 बजे घर पे सब लोग होते हैं, तो 8 बजे के बाद से ही मैं तुम्हारा ऐसा टाइम निकलवा दूंगी कि तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, डेली 4 घंटे की सेल्फ स्टडी भी होगी। तो सबसे पहले आपका स्टडी सेशन लगेगा 8 बजे से 10 बजे तक का। इसमें आप पढ़ोगे सब्जेक्ट नंबर 1, कोई भी हो सकता है ये सब्जेक्ट नंबर 1, आप पीसीएम के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, पीसीबी के हो, जो भी आप अपना सब्जेक्ट नंबर 1 में लिखना चाहते हो आप अपना सब्जेक्ट नंबर 1 में लिख दो। 8 से 10 आप अपना सब्जेक्ट नंबर 1 करोगे, एंड देन 10 से 12 यानी कि रात के 10 से 12 आप पढ़ोगे अपना सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। 2 घंटे सब्जेक्ट 1, 2 घंटे सब्जेक्ट 2। इस बीच में आप अपना डिनर भी कर सकते हो अगर आपने डिनर नहीं करा हो, बट मेक श्योर कि अब आप अपना डिनर का एटीट्यूड भी थोड़ा बदलो। यूजुअली हम डिनर करते तो क्या करते हैं, फैमिली के साथ जाके बैठ गए, मम्मी के साथ सीरियल देख लिया थोड़ी देर, या स्क्रोलिंग कर ली, गाने चला लिए, कर लिया। अभी थोड़ा हमारे को स्ट्रिक्ट बाउंड रहना है, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, तो इसलिए हम डिनर करेंगे अपना अकेले सेंटर टेबल पे बैठ के, ठीक है। पास में तुम्हारी कॉपी वॉपी रखी है तो कोई बात नहीं, तुम्हें आराम से अपना 10-12 मिनट के अंदर अपना खाना खा लेना। और जब खाना खा रहे होगे ना, और अभी पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा, जैसे आपने पढ़ाई कर रहे थे, मम्मी की आवाज़ है, डिनर लगे, अपना डिनर लेके जहाँ बैठ के पढ़ रहे थे ना वहीं आसपास में बैठ के खा लेना। जैसे जैसे रोटी खा रहे होगे वैसे वैसे जो पढ़ा था ना वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर जाके। तो वो वाला सीन अभी नहीं करना है कि डिनर करते हुए 1 घंटा लग गया, जी थोड़ा सा सीरियल देख लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी स्क्रीन टाइम हो गया थोड़ा सा, वो छोड़ देंगे हम, क्योंकि 4 घंटे तो मुश्किल से मिल रहे हैं। इसमें भी अगर डिनर में जो है हम मजे करने लग गए तो भैया टाइम नहीं मिलेगा। तो सिंपल यही रहेगा, 8 से 10 पहला सब्जेक्ट, इसके बीच में आप डिनर कर लोगे। 10 से 12 आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा, वो कोई भी हो सकता है। हर 12th क्लास के बच्चे के मेजर 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, 1, 2, 3 तुम खुद चूज करोगे। 4th सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, जो आप सिर्फ सैटरडे को 8 से 10 पढ़ने वाले हो, जो मैं आपको पढ़वा दूंगी। इंग्लिश की तो तुम्हें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो मंडे को आपने ऐसे पढ़ा, आज मैंने फ्राइडे को ही टाइम टेबल अपलोड कर दिया है, जिससे मेरे भाई बहन मंडे से ऐसे पढ़ने शुरू कर दे। मंडे को जब आप घर आओगे 8 बजे आप अपना सब्जेक्ट 1 पढ़ोगे, और फिर जो है 10 से 12 आप अपना सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ोगे। वो कोई भी हो सकता है, मुझे कॉमेंट में बता दो। देन ट्यूसडे को भी हम यही रखेंगे, 8 से 10 सब्जेक्ट 1 एंड हमारा 10 से 12 सब्जेक्ट 2। इससे क्या होगा, प्रोग्रेस होगी आपके उन सब्जेक्ट की। एक दिन में बहुत कुछ नहीं पढ़ा जाता, 2 दिन लगातार पढ़ोगे काफी कुछ कंप्लीट होगा। अब पढ़ते समय याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर अटेंड नहीं करने हैं। बच्चों का आजकल सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है पढ़ाई मतलब है वन शॉट लेक्चर देखना। गाइस एग्जाम के अंदर वन शॉट लेक्चर लिखने को नहीं आएगा। जब आप आप एग्जाम के अंदर अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, आपके पास आंसर शीट होगी, आपके पास मोबाइल नहीं होंगे जहां आपके टीचर आपको मैराथन करा रहे हो, नो। तो इसीलिए आपको अपने इस टाइम को डिवाइड करना है। जैसे 2 घंटे आपके पास अपने सब्जेक्ट 1 को पढ़ने के हैं, तो चाहे अगर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो 1 घंटा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर ली यूट्यूब से या ऑनलाइन क्लास से, व्हाटएवर इट इज, और फिर बैठ के 1 घंटा न्यूमेरिकल लगाने हैं। अगर बात हो रही है यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट की, तो 1 घंटा उसका वन शॉट देख लिया, 10-15 मिनट बुक से रीडिंग करी, एंड देन अपने नोट्स बनाए। तो रिटन प्रैक्टिस पे आई एम टेलिंग यू ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। दोपहर में भी तो कोचिंग पढ़ के आए थे, वहां तो समझ चुके हो ना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। थोड़े डाउट हो तो यूट्यूब पे वन शॉट देख के क्लियर कर लो, बट मेक श्योर करो कॉपियां बनाओ अपनी, हर सब्जेक्ट का रजिस्टर बनाओ, हर जो भी आपका सब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4, और उसमें अब रिटन होना चाहिए। अगस्त लिखो, अगस्त की प्रिपरेशन। एंड कोई आपने चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर उसके वीडियो देखी, थोड़ा सा रिविजन करा, उसके बाद जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा पेपर पे और उसे सॉल्व करा। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, उसकी एनसीईआरटी उठाई और उसके नोट्स बना लिए। बच्चे आंसर एग्जाम में बना के लिख ही इसलिए नहीं पाते क्योंकि रिटन प्रैक्टिस तो होती नहीं। ऑल द टाइम यू आर वॉचिंग द मैराथन्स। मैं भी अपने चैनल पे गाइस
नाइस पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कहूँगी आओ मेरे चैनल से मैराथन देख लो, उसमें तो मेरा ही फायदा, मेरे को व्यूज़ मिलेंगे। बट आई एम टेलिंग यू ये बच्चों के राइटिंग स्पीड को, आंसर राइटिंग को रुइन कर रहा है। आप क्या सोचते हो तुम पढ़, भाई वो टीचर जी पढ़ा रहे हैं, जब तक आप खुद लिखोगे नहीं फ़ायदा नहीं है। जब आप लेक्चर भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो या यूट्यूब पे भी वन शॉट देख रहे हो तो भी कॉपी रखो सामने और लिखते रहो चीज़ों को, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, आंसर फॉर्मेशन करने आप लोगों को है, स्पेशली इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो क्या करना है, अगर ये 2 घंटा आप एक सब्जेक्ट पढ़ो तो वो 2 के 2 घंटे लेक्चर देखने में नहीं जाएगा। 1 घंटा हद से हद लेक्चर देखने में 2x कर लेना स्पीड को, उसके बाद बाकी बचे हुए 1 घंटे में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस या क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी। अब तो सीबीएसई ने हमें सैम्पल पेपर भी दे दिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे को भी 1 और 2 रहेगा। अब वेडनेसडे को हम स्किप कर देंगे एक सब्जेक्ट को अपने, यानी कि चेंज कर देंगे। अब हम 8 से 10 अपना सब्जेक्ट नंबर 2 ही पढ़ेंगे। तो देखो आपका सब्जेक्ट नंबर 2 सोचो आपने कोई डिफिकल्ट वाला रखा है, जैसे कोई भी आपको सब्जेक्ट तो खुद से डिफिकल्ट लगता है, तो लगातार 3 दिन आपने 2 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो कैसे नहीं होगा, उसका सिलेबस कंप्लीट डेफिनेटली हो जाएगा। और 10 से 12 आपने अब रखा सब्जेक्ट नंबर 3। अब हम अपने सिलेबस का एक नया सब्जेक्ट उठा के लाएंगे हमारे लिए वेडनेसडे से, ठीक है। 2 घंटे इसको पढ़ा, थर्सडे को भी यही रहेगा सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से जब आप डेली 2 घंटे पढ़ोगे तो सोचो सब्जेक्ट 2 तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा अब तक, क्योंकि उसे आपने इतनी देर पढ़ लिया है। 1 भी काफी अच्छा हो गया होगा और अभी 3 को हमने शुरू करा है। देन आएगा हमारा फ्राइडे को हम सब्जेक्ट नंबर 3 को ही 2 घंटे पढ़ेंगे। और अब हमने 2 को बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो अब हम 1 को ले आएंगे 2 घंटे पढ़ने के लिए। इस टाइप का टाइम टेबल का इसका मैं साइड हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो और जो है इसको अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, या अगर आपके घर पे प्रिंटर है तो प्रिंट करवा के लगा लो अपनी दीवार पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक कर लोगे, तुम्हारा सब्जेक्ट 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, इसमें फिलअप कर लो, ठीक है। अब आया हमारा सैटरडे रहेगा हमारा सैटरडे स्टडी नाइट, जिस दिन हम करते हैं तबाही वाली पढ़ाई, हमें नहीं पता सोना वोना क्या होता है उस दिन। 4 बजे तक हम पढ़ते हैं नॉन स्टॉप। तो नाइट ऑल पार्टी रेडी हो जाओ हर सैटरडे को सबसे पहले तो इंग्लिश पढ़ने के लिए। वैसे भी मेरे चैनल पे फ्राइडे और संडे को इंग्लिश की क्लासेस होती है, तो क्लास आ जाएगी, तुम्हें तब टाइम नहीं मिला नहीं पढ़े कोई बात नहीं। हर सैटरडे को आपको पढ़ना है 8 से 10 में इंग्लिश के चैप्टर, वो मैं तुम्हें अलग स्ट्रैटेजी में बता दूंगी कैसे 2 घंटे पढ़ के भी हफ्ते में एक दिन आपके इंग्लिश में 100 में से 100 आ जाएंगे। 10 बजे के बाद से आपको क्या करना है सैटरडेज को, फिर आप बैठ जाना एंड फिर हम करेंगे एक अल्ट्रा रिवीजन। इस रिवीजन में क्या होगा, जो पूरे हफ्ते में सब्जेक्ट 1 2 3 पढ़ा है उसका रिवीजन होगा कि यार मैंने ये पढ़ा था उस दिन, थोड़ा सा समझ नहीं आया था, अब रिवाइज कर लेता हूँ। मे बी ऐसा हो इनमें से किसी एक दिन आपने चीट डे हो गया हो। चीट डे वो नहीं कि डाइट मिस कर दी, चीट डे मतलब कि आपको ट्यूसडे को सब्जेक्ट 1 2 पढ़ना था बट ड्यू टू सर्कमस्टेंस आप जल्दी सो गए और आपने पढ़ाई नहीं करी, तो वो कवर आप अब सैटरडे को कर लोगे। एंड देन फाइनली संडे को जो है, सैटरडे को आप मतलब बहुत देर तक पढ़ते रहना, हद से हद 4 बजे तक। 4 बजे के बाद पढ़ने का फायदा नहीं, फिर ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा। 4 बजे तक हद से हद नाइट आउल्स को पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। 4 बजे आप सो जाना। जब 4 बजे सोगे तो अगले दिन संडे को थोड़ा लेट उठना, 10 11 12 बजे तक, एंड देन नाश्ता वास्ता करके हम फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। संडे को भी हमारा दोबारा से वही रहेगा, 12 से 4 देखो मैंने लिखा है सब्जेक्ट नंबर 1 एंड 6 से 10 लिखा है मैंने सब्जेक्ट नंबर 2। तो कितना टाइम मिल रहा है आपको अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। संडे को आप कोई और सब्जेक्ट लगाना चाहो तो वो भी लग सकते हो, या अगले हफ्ते में इन सब्जेक्ट्स को हम चेंज कर देंगे। तो जब आपने अपने आप को सिर्फ एक ये दी है लिमिट कि 2 घंटे ये सब्जेक्ट 2 घंटे ये सब्जेक्ट, तो उसका एक अलग ही आपकी लाइफ में इफेक्ट आएगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ना आसान लगेगा। इस बार मैंने आपको ये टाइम टेबल नहीं दिया है पूरा का पूरा कि आप इस समय ये पढ़ो इस समय, मैंने आपको बस बता दिया ये सब्जेक्ट 1 का टाइम है, सब्जेक्ट 2 का टाइम है। अपने सब्जेक्ट्स इसमें फिर इन द ब्लैंक करो और डेली के 4 घंटे 8 से लेके 12 बजे तक। इस समय कोई कोचिंग नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। हाँ तुम्हारा मोबाइल है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए, बॉयफ्रेंड से गेम खेलने के लिए, यूट्यूब शॉर्ट रील व्लॉग्स देखने के लिए, तो उसके लिए ही मैंने कमेंट करा दिया है नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम टुडे। एक हफ्ता बस इस टाइम टेबल को फॉलो करके देखो, तुम्हारा लगभग 2 चैप्टर जो है या एक दो हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर आपके हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस डू फॉलो दिस टाइम टेबल, जिससे आपके हाफ ईयरली में अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।